बाद हमने देखा है हाल ही में, आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस टू यू, कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो जाती हैं आखिरी मौके के ऊपर, कुछ खिलाड़ी आ भी जाते हैं और अनफॉर्चुनेट है कि रिजल्ट्स हम उस तरह से नहीं गार्नर कर पाते। आपकी इस बारे में राय क्या है कि यार आखिरी टाइम पे अब आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए लड़के चाहिए, आप 2 लड़के जो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं उनको भी वापस बुला लेते हैं, आपको लगता है ये ठीक है? बहुत शुक्रिया। सॉरी प्लीज। आई थिंक जब टीम को ज़रूरत हो तो किसी को भी बुला लेना चाहिए, और जिस टाइम पे हमें बुलाया था उस टाइम पे ज़रूरत थी और कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आपने एक बात की थी फ़खर, और हमारे कंट्री में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक बंदे ने परफॉर्म किया तो पिछला वाला जिसने सालों से किया है, 10 साल से किया है, उसके ऊपर जी तलवार। मैं वही आपसे वही बात कर रहा था, फ़खर शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। वाइट बॉल प्रूवन सुपरस्टार है वो, बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, केन विलियमसन ने भी बयान दिया कि यार इसको कोई फेटिश है हमारे खिलाफ, ये जब आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रूवन सुपरस्टार और बड़े मैचों का बहुत बड़ा प्लेयर है वो, और बहुत डेंजरस प्लेयर है। सोहेल भाई, हम बॉलिंग करते हैं, हमें पता है कि हम किसको प्रेफर करें बॉलिंग करते हुए, क्योंकि ही इज़ अ सुपरस्टार। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे जो बातें चलेंगी फ़खर और इस तरह, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। ही इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, और वी आर लकी के फ़खर पाकिस्तान में, कोई दूसरी टीम में होता। हम खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब फ़खर की बात करते हैं तो डरते हैं एकदम। सो ही इज़ अ वेरी बिग सुपरस्टार। और साइम भी मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करना आसान नहीं है उस बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। सो जो प्रूवन लोग होते हैं उनको ना आई थिंक देखें, इसमें आपको ये भी कल्चर अब जो है ना डेवलप करना पड़ेगा। इस स्पॉट ऑन के आप, मतलब ये आउटसाइड नॉइज है, इसको टैकल करना। आई होप माइक हैजन हैज द एबिलिटी टू टैकल इट। आप आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं लेते। फ़खर इज योर प्रूवन बैटर। क्या हमारा बोर्ड आउटसाइड नॉइज पे नहीं डिसीजन लेता? हमेशा यही तो करता है। मेरा रोना यही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप जिस जगह पे बैठे हैं आपको आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं करने चाहिए। वो उनकी एक आम आवाम पब्लिक की राय और आपकी राय में फ़र्क होना चाहिए। यही तो मेरा, मैं हमेशा से यही बात तो बोलता हूँ। कोच है वो भी इसी 4 चैनल पे आपके ऊपर बैठ के बात होगी तो आपके डिसीजन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी कौम में जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है? नहीं, समझ होना और एक जो अमाद और मैं बात कर सकते हैं उसमें और आपकी बात में जमीन आसमान का फर्क होगा। मेरे पे आ जाओ। रिगार्डलेस कि आपने कितनी क्रिकेट देखी है, कितना आप फॉलो करते हैं, बट जिसने प्रैक्टिकली क्रिकेट खेली होती है, उस सिचुएशन को 100 ऑफ टाइम्स वो टैकल किया होता है, तो उसकी राय। मैं इसका मिसाल दे दूं, ईशान किशन जब आया था ना, उसने डबल 100 किया था वनडे में। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म था या इंजर्ड था तो वो बाहर बैठा हुआ था, वो वापस आया जब भी आया रोहित शर्मा खेला। सो क्योंकि मैं फ़खर की मिसाल इसलिए बड़े प्लेयर से दे रहा हूँ, वो भी बड़ा प्लेयर है, तो फ़खर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी नज़र में कि वो कभी भी किसी टीम से ड्रॉप। मैं बात इसलिए करना चाह रहा था कि आप देखते, हम अक्सर बात करते हैं जी हमारे बड़े प्लेयर बाहर नहीं बैठते, तो जब आप उनके ऊपर इस तरह की बातें शुरू कर देंगे ना, तो उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार किसी ने 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया तो वो तो मेरे ऊपर तलवार आ जाएगी। सो अगर आप वो भी बड़े प्लेयर को भी सिक्योरिटी देंगे ना, अब ऑब्वियसली आपकी प्रेफरेंस वही होनी चाहिए फ़खर ज़मान व्हेनेवर इट कम्स टू, मतलब आप सबज़ादा फरहान डेफिनेटली, बट जो कुछ अचीव फ़खर कर चुका है, बट कहीं ना कहीं जाके आपने एक लाइन देखनी होती है यार कि ओके 6-8 मैचेस लगातार अगर परफॉर्म नहीं हो रहा, देन यू गो फॉर। ये नहीं कि अब 1-2 मैच हुए, इसने आके सबज़ादा ने रन कर दिए तो आप पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट जो डिसीजन मेकर होते हैं ना उनकी राय इंपॉर्टेंट। एंड लेट अ पर्सन स्कोर और बॉलर गेट्स विकेट और परफॉर्म वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन यू कैन डिसाइड। हाँ जी, हर तरह की ऑपोजिशन ये है प्लेयर, नो डाउट। साहिबजादा भी हमारे साथ खेला, बहुत तगड़ा प्लेयर है, फॉर्म लगी हुई है, लेकिन फ़खर के ऊपर या साइम ठीक हो गई बात। ये आप लोगों का पॉइंट टेकन है। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, आपको शायद याद होगा हम एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे शो कर रहे थे जिसमें केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे और उनके एक खिलाड़ी हैं बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, वो 2-3 इंडियन प्लेयर्स के नाम जोड़ के उनका नाम है, वो बड़ा मुश्किल सा नाम है, कैन यू रिकॉल? रचिन रविंद्र। हाँ, रचिन रविंद्र। तो उनको उन्होंने शायद अपने नंबर के ऊपर खिलाया था और उसके बाद व्हेन केन केम बैक ऑब्वियसली केन वाज प्लेइंग। अब अगर आपके पास 3 ओपनर्स हैं या 4 ओपनर्स हैं, उनको चलाने का या खिलाने का क्या तरीका है कि जो नया लड़का है वो भी डिमिनिश ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, और जो पुराना है उसका भी स्टेटस बरकरार है? देखिए, जो मेरी समझ है वो यही है कि आप जब किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप जो नए आने वाले प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसी जगह पर मौका देते हैं जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वहाँ पर उनकी स्किल को
उनको एक्सपोज किया जाए या उनको एक्सपोजर दिया जाए जहां उनका सक्सेस का चांस ज़्यादा है। ओके। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर 50 करते हैं, आपने किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट किए, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। तो साहबजादा का बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना बहुत अच्छा है, बट मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ दोनों से कि आप एक सीरीज़ की बेस पे, एक मैच की बेस पे पिछली परफॉर्मेंसेस से बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि जी अब आपको एक नया प्लेयर मिल गया। आप उनको रखें, आप उनको उन जगहों पर कराते रहें कि इन केस ऑफ इंजरी, मैं फिर बात कर रही हूँ उसी को रिपीट, कि इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ सिकनेस आपके पास एक प्लेयर ऐसा हो जिसको कॉन्फिडेंस आपने दिया। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अक्सर अपने जो स्पिनर्स हैं उनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में करा रहे होते हैं, अपने बैटर्स का डेब्यू इंग्लैंड में करा रहे होते हैं, और फास्ट बॉलर का डेब्यू यूएई और पाकिस्तान में करा रहे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब आपने एक प्लेयर को डेवलप करना है तो उसको फेवरेबल कंडीशंस, बेहतरीन ये तरीका है। और फिर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनको कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी जगह पर आप उनको खिला दें वो खेल जाते हैं, वो भी प्लेयर होते हैं, बट वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप कंडीशंस को, ऑपोजिशन को नज़र में ज़रूर रखते हैं और साथ साथ आप कॉन्फिडेंस देते जाते हैं। सो आई थिंक ये सीरीज़ इस लिहाज से बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं बार बार कही थी कि अगर सीनियर प्लेयर्स को जो रेस्ट करवाया है या कुछ किया, अच्छी चीज़ है, ताकि एटलीस्ट आपको मौका तो खुला मिले। साहबजादा अगर खेलें तो एटलीस्ट 2 मैच तो खेलें ना 3 में से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट सबको मौका मिलता रहे। आप उनको रेडी ज़रूर रखें, बट आपको अपना मेन प्लेयर्स जिन्होंने ट्रायल एंड टेस्टेड है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया, फोकियत डेफिनेटली उनको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं इस पूरी बात को कंप्लीट करता हूँ। इमाद से एक आखिरी बात पूछता हूँ। इमाद, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मुझे अभी भी याद है जब मोहम्मद वसीम सिलेक्टर थे तो वो ना फ़ोन करते थे और वो वीडियोस भी डालते थे अपनी, उनको बड़ा शौक भी है टीवी पे आने का। तो वो क्या कहते थे मोहम्मद वसीम भाई कि वो यार तुम हमारे प्लान्स में हो, और इस तरह की बात बोर्ड मेरा ख्याल है सभी खिलाड़ी क्या हंस रहे हैं, बोर्ड सभी खिलाड़ियों से इस तरह की बात करता है। तो जब ये जैसे अभी सना ने बात की है, वो बेसिकली बोर्ड उनको ये बताएगा हाँ तुम हमारे प्लान में हो। ये बड़े वैसे वो होंगे लकी जिनको ये कहा जाएगा। अक्सर तो ये कहा नहीं जाता। मैं यही बोलने वाला था कि चलें शुक्र करें कि झूठी तसल्ली दे दें। यहाँ पे तो भाई बात ही नहीं करते आप। अच्छा, किस दुनिया तो में इसलिए मैं जरा इट वाज अ गुड ट्रेंड कि एटलीस्ट तसल्ली में ही रखें। चलो मैं वहां से पूछना चाहता हूं ना, सबसे क्योंकि पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं, उस रोल के लिए राइट बंदे लाएं। ठीक है, जो डिजर्विंग बंदे हो। ठीक है, मतलब स्टैट्स की बेस में आप अगर किसी को सेलेक्ट करें, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने को कि वो क्या डिसीजन था। वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तबाह हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे और अपनी अना में या अपनी चीज़ों में या बस जो भी आप उसको उनको इसलिए आए थे। नॉर्दर्न को उन्होंने जितवाया, फिर नॉर्दर्न को हमने जितवाया सर। मैं था कप्तान, हमने जितवाया था। फिर वो तो हम बाहर हुए, लेकिन नॉर्दर्न को मैं भी सी सोहेल भाई, हाँ वही बात कर रहा हूँ, हमने जितवाया है जी। तो मुझे पता है कि किस तरह लड़कों ने एफर्ट की, किस तरह जितवाया और किस तरह मैंने प्लेइंग 11 खिलाई थी, वो सोहेल भाई को भी बड़ी अच्छी तरह पता है। यार बताए ना फिर। एक्चुअली यहाँ पे जब उस टाइम पे बात ये थी कि हर सीनियर को निकाल दो। Yes. और ये सेम मतलब not on 30 his defense, it was not only him. ये लेकिन वो ऊपर से कोचेस वगैरह सारे था नहीं, कि but बस 30 साल सोहेल से भाई अभी- ऊपर वालों को तो बस मैं बताता हूँ। सोहेल भाई यही चीज अभी वुमेन्स क्रिकेट में भी हो रही है, सेम कोच। अब सबकी बारी आएगी। जो आपके कोचेस से लेके नीचे तक, इवन जब डोमेस्टिक हो भी रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारे ही कोच थे, उन्होंने कहा ये नया बॉल करेगा, ये इस तरह करेगा, ये वो करेगा। सो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था, मैंने कहा कप्तान मैं, टीम मैं 11 खिला रहा हूँ, आप वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं नया बॉल ये करेगा, हमने आगे देखना है, तो आप आगे कर लें सब कुछ। कप्तान क्यों बना रहे हैं किसी को? सही है। सो खैर बात ये होती है कि सीनियर एक्सपीरियंस यू कैन नॉट बाय। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि वो उस जगह से 10 दफ़ा गुजरा है, तो उसको वो चीज़ हार के जीत के याद रहती है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ये फ़र्क एक्सपीरियंस और यंगस्टर में होता है, तो वो आप बाय नहीं कर सकते। और वहाँ पे उस टाइम पे था जी वो चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता, और वो दुनिया की हर जगह जाके खेल रहा है। आप सोहेल भाई हैं, सोहेल भाई दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट पिक हैं, टॉप पिक हैं और परफॉर्मर हैं, वो नहीं खेल सकता। तो मेरे इसमें काफ़ी झगड़े हुए और उनको डिस्कस करना भी अभी फजूल ही बात है, क्योंकि क्रिकेट तो तबाह तो हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आ गए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और सलमान और माइक हसन बना था ना उसी इवेंट में मैं। तो सलमान और माइक हसन ऐसा नहीं करेंगे। सही की तो सीनियर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी होती हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए कि आके अपनी अना के माइंड सेट ने ना पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। ये जो
30 से above, सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की वो क्रीम जो कि हेल्प करती थी डेवलप योर यंगस्टर्स जिन्होंने आगे पाकिस्तान खेलना था, जी जैसे हम डेवलप हुए। जो मेरे साथ उस टाइम पे 30-32 साल वाले थे ना, वो शायद खुद नहीं खेले, बट दे हेल्प मी टू बिकम अ गुड क्रिकेटर।